नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जिला जज द्वारा जब मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है तो उस सजा को सुनाए जाने से लेकर उस सजा की फाइनल पुष्टि होने तक कितनी प्रक्रियाएं आती हैं, उन सभी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पर इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे और वो भी इसे जान सके और समझ सके। तो आगे बढ़ते हैं। पूरे विश्व में करीब 1/4 देशों में मृत्युदंड की सजा दी जाती है तथा भारत में यही मृत्युदंड की सजा फांसी पर लटका कर दिए जाने के प्रावधान है। भारत में मृत्युदंड की सजा बहुत ही दुर्लभ मामलों में दी जाती है, यानी कि जो मामले बहुत ही आक्रामक, क्रूर और गंभीर हैं उन मामलों में दी जाती है। भारत में आखिरी बार मृत्युदंड की सजा सन 2020 में निर्भया गैंगरेप केस एवं मर्डर केस में 4 आरोपियों को दी गई थी। मृत्युदंड की सजा को सुनाए जाने के बाद में कितनी प्रक्रियाएं आती हैं उसकी फाइनल पुष्टि होने तक, उसी के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। धारा 366 सीआरपीसी में जब जिला जज द्वारा किसी दोषी व्यक्ति को, किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है तो उसे अपने फैसले में उल्लेखित करना पड़ता है कि किस तरीके से यह मामला बहुत ही दुर्लभ प्रकृति का है, बहुत ही क्रूर, आक्रामक और गंभीर प्रकृति का है, तथा साथ ही मृत्युदंड के इस फैसले को माननीय हाईकोर्ट के सामने पुष्टि के लिए भेजना होता है। माननीय हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय धारा 368 सीआरपीसी के अंतर्गत इस फैसले की गंभीरता से जांच करने के बाद में, सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर जांच करने के बाद में यदि आवश्यक समझे तो जिस व्यक्ति को मृत्युदंड सुनाया गया है उस व्यक्ति की सजा को अन्य कारावास में तब्दील कर सकता है, यानी कि आजीवन कारावास में भी तब्दील कर सकता है या कोई संशोधित दंड भी दे सकता है, या फिर आवश्यक समझे तो उस संशोधित दंड पर ट्रायल कोर्ट को पुनः ट्रायल शुरू करने के निर्देश दे सकता है। और बहुत ही ज्यादा आवश्यक समझे तो तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार तथा कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए माननीय हाईकोर्ट उस दोषी व्यक्ति को बरी भी कर सकता है, उसे एक्विटल भी कर सकता है। और यदि माननीय हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए उस मृत्युदंड के फैसले को सही पाता है तो सजा की पुष्टि कर देता है तथा इस प्रकार से मृत्युदंड की सजा की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की सजा सुना दी गई है तो ऐसी स्थिति में दोषी अपराधी के पास में उपचार रहता है, उसका अधिकार रहता है कि वह हाईकोर्ट में उस सजा के फैसले के विरुद्ध अपील कर सकता है। माननीय हाईकोर्ट सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर फरमाने के बाद में यदि आवश्यक समझे तो उस दोषी व्यक्ति की अपील को स्वीकार फरमाते हुए उसे बरी भी कर सकता है, या फिर उसके मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर सकता है या कोई अन्य संशोधित दंड दे सकता है। और यदि आवश्यक समझता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है वह सही है, उसमें किसी भी तरह की तब्दीली करने की आवश्यकता नहीं है, तो मृत्युदंड की सजा को बरकरार रख सकता है तथा दोषी द्वारा दायर की गई अपील को खारिज फरमा सकता है। इसके बाद में जबकि दोषी व्यक्ति की अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है, तब ऐसी स्थिति में उस दोषी व्यक्ति के पास में उपचार उपलब्ध रहता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील फाइल करने का। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यदि चाहे तो सभी तथ्यों एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस दोषी व्यक्ति को बरी कर सकता है या उसके मृत्युदंड के फैसले को आजीवन कारावास में तब्दील कर सकता है या फिर उसकी सजा को संशोधित कर सकता है। और यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि सेशन कोर्ट द्वारा जो मृत्युदंड दिया गया है वह सही है तथा इसके बाद में माननीय हाईकोर्ट द्वारा उसकी सजा की जो पुष्टि की गई वह भी सही है, तो ऐसी स्थिति में दोषी व्यक्ति की अपील को खारिज करते हुए मृत्युदंड की सजा को बरकरार रख सकता है। अब इसके बाद में उस दोषी व्यक्ति को जिसको कि मृत्युदंड की सजा दी गई है उसके पास में आखिरी उम्मीद रहती है दया याचिका की, यानी कि मर्सी पिटीशन की। दया याचिका या मर्सी पिटीशन दायर की जाती है राष्ट्रपति या राज्यपाल के सामने। राष्ट्रपति या राज्यपाल को माफ करने का अधिकार होता है। दया याचिका या जो कि राष्ट्रपति के सामने दायर की जाती है, उस दया याचिका को निर्णित करने के लिए राष्ट्रपति के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कोई समय अवधि निश्चित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति उस दया याचिका को इतने समय में निर्णित करेगा। राष्ट्रपति आमतौर पर उस दया याचिका पर निर्णय अकेले नहीं लेते हैं, उन्हें गृह मंत्रालय के साथ में विचार विमर्श करने के बाद में उस दया याचिका पर निर्णय लेना होता है। आमतौर पर दया याचिका को निर्णित होने में महीना भर भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं या साल भर भी लग सकता है, और यदि इससे ज़्यादा भी समय लगे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
लेकिन जब तक माननीय राष्ट्रपति महोदय इस दया याचिका पर कोई निर्णय लेते हैं, तब तक उस दोषी या अपराधी व्यक्ति की मृत्यु दंड पर रोक जारी रहेगी। भारत में आखिरी बार 20 मार्च 2020 को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी और वो सजा दी गई थी निर्भया गैंगरेप केस एंड मर्डर केस में चारों आरोपियों को। और 2020 से सन 2015 में याकूब मेमन को, जो कि 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट कांड में आरोपी था, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई थी। तथा उससे पहले सन 2013 में अफजल गुरु को और 2012 में अजमल कसाब को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और मृत्युदंड की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, मृत्युदंड की पुष्टि होने के लिए कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। तथा मेरी आपसे विनती है कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी अन्य तक भी पहुंचे और वो भी इसे समझ सके। नमस्कार।